हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 2 लेसन नंबर 2 वर्क ऑफ सन्स। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि संतों का जो ट्रेडिशन है वो कौन से संतों से शुरू हुआ था। श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा, इनसे शुरू हुआ था। और वो वर्क जो है वो कंटिन्यू किसने रखा था, बहुत सारे संतों के नाम थे, जैसे कि संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, और ऐसे बहुत सारे नाम हमने लिए हुए थे। और इसी लेसन में हमने थोड़ी ज़्यादा जानकारी ली थी श्री चक्रधर स्वामी जी के बारे में, संत नामदेव जी के बारे में और संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में। अभी आगे का पार्ट जो है वो हम देखेंगे। और इनमें जो संत आते हैं उनका नाम है संत एकनाथ। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, संत एकनाथ जी ने एक छोटे से बच्चे को उठा के लिया है। तो अभी इन संत के बारे में क्या दिया है देख लेते हैं। संत एकनाथ, ठीक है। संत एकनाथ जो है, संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। ही लिव इन पैठन। अभी देखो, संत एकनाथ हैं, इन्होंने किनका काम आगे बढ़ाया था, जैसे कि संत नामदेव है और संत ज्ञानेश्वर है। इनका जो काम है वो संत एकनाथ जी ने आगे बढ़ाया था। जो काम वो कर रहे थे वही काम वो आगे करते रहे हैं। जैसे कि वो अभी कहाँ रहते थे, पैठन। पैठन नाम का एक गांव है, वहाँ पे संत एकनाथ जी रहते थे। ही प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन, भक्ति मार्ग। अभी देखो, इन्होंने लोगों को कौन सी सीख दी, क्या सिखाया कि भगवान की जो भक्ति है उसमें कैसे आगे बढ़ने का। और उसके लिए उन्होंने भक्ति मार्ग करके एक किताब है वो लिखी। ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स। अभी उन्होंने बहुत सारे जो रिलीजियस सॉन्ग्स मतलब धार्मिक गाने जो है, धर्म के ऊपर आधारित जितने भी गाने हैं वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं। अभंग्स, ओवीज एंड भारूड्स। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. अभी देखो, इन्होंने गाने तो बहुत सारे लिखे थे, साथ ही साथ अभंग जो रहते हैं, मराठी में बहुत सारे कीर्तनकार जो रहते हैं ऐसे गाने बनाने वाले, बताने वाले, तो वो क्या करते हैं, अभंग्स कहते हैं। ओवीज रहती है, वो सुना के लोगों का प्रबोधन करते हैं। और तो और भारूड जो रहते हैं, भारूड मतलब वन टाइप ऑफ ड्रामा, कि वो ड्रामा करते हैं और उसमें लोगों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी रहता है कि जिसके वजह से लोगों का मनोरंजन भी होता था। अभी इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है ये सब चीज़ें। पहले के समय में एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं था लोगों तक, मतलब जागृति पहुंचाने के लिए, जैसे कि आजकल मोबाइल्स है, टीवी है, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। तो लोग इकट्ठा होते थे तो उन्हें ऐसे अभंग्स के थ्रू या फिर ओवीज के थ्रू या फिर भारूड में तो ड्रामा होता था, तो लोगों को और आसानी से ये बातें समझ में आती थी। तो भारूड करके लोगों को ड्रामे थ्रू जो धार्मिक बातें हैं वो अच्छे से कॉमेडी से या कुछ चुटकुले सुना के सुनाए जाते थे, कि जो कि लोगों के दिमाग में एकदम फिट बैठ जाते थे। और उन्हें क्या मतलब, वो लोगों को ये सलाह देते थे कि ऐसा डिस्टिंक्शन, मतलब ऐसा फ़र्क ना करो कि ये कोई हाई है या ये लो है, मतलब ऊंच नीच वाला जो फ़र्क रहता है वो आप मत मानो। ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड द downtrodden and taught them devotion to God। अभी देखो, डाउनट्रोडन मतलब क्या, जो दलित समाज है, जो पीछे रह गया था पुराने ज़माने में, दलित समाज को बहुत ही निगलेक्ट किया जाता था या कम माना जाता था। तो ऐसा आप मत करो, ये बातें सिखाई गई उनको। और भगवान पे भरोसा रखो या भगवान की भक्ति पे भरोसा रखो, ये बताया गया था। His love extended even to the dumb animals. The exhorted the people to love all living beings and practice what he preached। अभी देखो, इन्होंने क्या किया था कि इनका जो लव है
प्यार है वो एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ था। डम मतलब जो एनिमल्स, डम एनिमल्स इन द सेंस जो एनिमल बात नहीं करते। अभी एनिमल्स कहाँ बात करते हैं? डम इन द सेंस गूंगा। जो भी गूंगे एनिमल्स है मतलब जिनको बोलना नहीं आता है, ऐसे एनिमल्स के प्रति भी प्यार होना चाहिए। ये बात उन्होंने सिखाई है लोगों को। द एग्जॉर्टेड पीपल मतलब लोगों को आह्वान किया उन्होंने कि आपका प्यार जो है वो जितनी भी अपने वर्ल्ड में लिविंग बीइंग्स है तो उनके प्रति आपका प्यार होना चाहिए। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस इन द सेंस ऐसे नहीं कि आज इन्होंने गुरु ने हमें बताया कि लिविंग थिंग्स के साथ आप प्यार करो, उनसे अच्छे से बिहेव करो, डम एनिमल्स के साथ प्यार से रहो। सिर्फ उतने के लिए नहीं, हमेशा के लिए प्रैक्टिस जो रहती है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब आज आपने शुरू की तो लॉन्ग लाइफ आपको वही प्रैक्टिस करना है। सभी एनिमल्स के साथ आपको प्यार से पेश आना है। One day he was going to the river Godavari for a bath. It was noon and very hot. The sand bed along the riverside was very hot too. He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand. अभी देखो क्या हुआ था, पहले ये समझ लेते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि गोदावरी नदी है वहाँ पे ये जो संत है एकनाथ जी वो नहाने के लिए गए थे और दोपहर का टाइम था। तो जो हॉटनेस रहता है सन का उसके वजह से क्या होता है, सैंड मतलब क्या, रेत। तो जो रिवर के बाजू में जो किनारे में रेत फैली रहती है उसे क्या कहते हैं, सैंड बेड। मतलब पूरी चारों तरफ सारी रेत ही रेत रहती है, इसीलिए उसे सैंड बेड कहा जाता है। तो वो जो रिवर के बाजू में जो सैंड थी वो बहुत हॉट गई थी। अगर उसके ऊपर कोई पैर ऐसे रख दे तो जलने जैसे होता था, इतना हॉट थी। तो वहाँ पे ही एक गरीब बच्चे की रोने की आवाज़ उनको सुनाई दी थी। तो आगे क्या हुआ देखते हैं कि एकनाथ लुक अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड। ही रश टू हिम एंड look around for the child's parents. He pick up the child in his arm, wipe his tears and reach him home. अभी देखो एकनाथ जी ने देखा कि वो बच्चा जो है वो हॉट सैंड में अकेला बैठा है और रो रहा है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, रश टू हिम मतलब वो बच्चे की तरफ भागते हुए गए क्योंकि उनको एहसास था कि मुझे मेरे पैर को इतना ये सैंड हॉट लग रहा है। तो उस इतने से छोटे से बच्चों को वो सैंड जो है कितना जलती रहेगी, इसलिए वो एकदम भागते हुए गए उसके पास और तुरंत उसे उठा लिया। अभी पहले का टाइम पे ऐसे रहता था कि मतलब गरीब बच्चों को या फिर ऐसे ये ब्राह्मण जाति वाले कोई उठा के भी नहीं लेते थे, मतलब देखते ही नहीं थे, तो उठाने की बात तो दूर की है। लेकिन इन्होंने, इनके आचरण में ऐसा था कि उन्होंने ऐसा कोई फ़र्क उनके मन में ही नहीं था, इसलिए उन्होंने क्विकली उस बच्चे को उठा के ले लिया। और इतना ही नहीं, उस बच्चे के आंसू पोंछ दिए। वाइप हिज टीयर्स मतलब आंसू पोंछना, और उसे उसके घर पे पहुंचा दिया। In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the mind of the people. अभी देखो यहाँ पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने बच्चे को छोटे उठा के लिया है, गरीब बच्चे को उठा के लिया है और वो भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उठाया है ना। मतलब उनको ऐसा कोई डर्ट फील नहीं हो रहा है, अरे मैंने ऐसे गरीब के बच्चे को उठा के लिया है ऐसे। और ये बात यहाँ पे नोटिस पीपल दिखाई दे रहे हैं, वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि अरे इन्होंने ऐसे गरीब बच्चे को उठा के लिया है और उसके आंसू पोंछ रहे हैं। तो वो सिर्फ लोगों को बताते नहीं थे कि आप ऐसे प्यार जताओ, ऐसा करो वैसा करो, वो खुद अपने लाइफ स्टाइल में उनका वैसा ही था कि मतलब गरीबों के प्रति, एनिमल्स के प्रति उनके मन में और दिल में प्यार था, इक्वालिटी थी। और ये मैसेज वो अपने एक्शन से लोगों के माइंड तक पहुंचा देते थे। वैसे भी लोग कब एक्सेप्ट करते हैं, जब सामने वाला अपने एक्शन में वही बातें करता है, तभी दूसरे लोग जो रहते हैं वो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। अभी आगे देखते हैं संत तुकाराम। ये भी एक महान संत है, अपने महाराष्ट्र भूमि में हुए हैं।
अभी इनके बारे में देखो क्या दिया है। टू ग्रेट सन्स तुकाराम एंड रामदास लिव इन शिवाजीज टाइम। अभी शिवाजी महाराज का टाइम मेडिवल टाइम था, तो उसी समय पे ये संत तुकाराम जी और संत रामदास जी रहते थे। तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे। ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप। अभी संत तुकाराम जी है वो कहाँ रहते थे? पूना के यहाँ पे एक देहू नाम का गांव था, वहाँ पे रहते थे। और उनके पास क्या था? तो उनकी खेती थी, फार्म यानी खेती थी, और उनका खुद का एक ग्रोसरी शॉप था। ग्रोसरी शॉप आपको पता है सबको। His forefathers used to lend money to the needy people. अभी फोर फादर्स मतलब उनके पूर्वज, जैसे कि उनके फादर है, फादर के फादर, ऐसे वो सारे लोगों का क्या काम था? लैंड मनी टू नीडी पीपल, जो ज़रूरत वाले जो पीपल है तो उनको मनी प्रोवाइड करना, मतलब कर्जे पे पैसे देना या उधार पैसे देना, ऐसे। आप पिक्चर में देख रहे हैं संत तुकाराम जी का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, और शिवाजी महाराज भी वहाँ पे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोग भी उनकी बातें सुन रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे ये संत तुकाराम जी हैं, उनके फैमिली से मतलब पूर्वजों का ये बिजनेस था कि लोगों को उनके नीडी टाइम पे, मतलब ज़रूरत के समय पे उन्हें उधार देना है, यानी कि एक टाइप का वो लोग साहूकारी का उनका बिजनेस था। तुकाराम drowned in the river Indrayani all the record of loan papers he had, thus giving relief to many. अभी देखो तुकाराम जी कितने महान थे कि उनके पूर्वजों ने बहुत सारे लोगों की जो ज़मीन रहेगी वो ले ली थी, और उसके सामने उनको पैसे दिए हुए थे। और बहुत सारे लोग उनमें ऐसे भी रहेंगे कि जो पैसा चुका नहीं पा रहे थे उनका, इसके लिए उनकी ज़मीनें उन्हीं के पास, मतलब तुकाराम जी की जो फैमिली है उनके पास पड़ी हुई थी। तो तुकाराम जी को ये बात मंजूर नहीं थी कि किसी की ज़मीन पे हम लोग कब्जा करके बैठे, चाहे उनको पैसे ही क्यों ना दिए हो। तो उन्होंने क्या किया था? ड्रॉन्ड इन द रिवर इंद्रायणी, इंद्रायणी नाम की जो नदी है वहाँ पे उन्होंने जो रिकॉर्ड्स थे, मतलब लोन के जो पेपर्स लिए हुए थे, लेन देन होती है ना, कोई किसी को पैसे ऐसे ही नहीं देता है, लिख के लेता है कि आपके ये ज़मीन हमारी हो गई तो ये पैसे आपको दिए, इसका आप कर्जा ब्याज के साथ इतना आपको देना पड़ेगा, तभी आपको आपके ज़मीन के पेपर्स मिल जाएंगे। ऐसे लिखावट के जो भी पेपर्स उनके पास थे वो सारे उन्होंने लिए, और नदी इंद्रायणी है उसमें वो फेंक दिए। मतलब अभी कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, जो जिसकी ज़मीन है वो उसके पास रहेगा। उसके वजह से बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल गया, मतलब उनको राहत मिल गई कि चलो अभी हमारे सर पे कोई कर्जा नहीं, कोई टेंशन नहीं करके। और ये सर इसमें भी उन्होंने न्याय एक किया था, ये बात यहाँ पे नहीं दी है, मैं आपको बताती हूँ। वो उन्होंने कौन से पेपर्स में ऐसा किया था? जो उनके बंटवारे में जो हिस्सा आया था कि बाबा इतने लोगों का बंटवारा होता है ना, जैसे उनके भी तो भाई थे, तो वो अपने पेपर्स क्यों मतलब डुबो देंगे। तो उन्होंने कहा था भाई हमारे जो पेपर्स है वो हमको रख दो, और आपके हिस्से का जितना भी पेपर्स आता है वो आप ले लो, और आपको जो करना है वो करो। तो उन्होंने अपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। जितना उनके हिस्से में जो बंटवारा आया था वो बंटवारे में आए हुए पेपर्स उन्होंने रिवर में डुबो दिए। तो इस प्रकार से जो लोग बच गए, जिनको राहत मिल गया, रिलीफ मिल गया, वो तो बहुत खुश हो गए इनके इस व्यवहार की वजह से। He would go to the neighboring hill and sing songs in praise of God Vitthal. On the 11th day, Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to पंढरपुर। अभी देखो वो क्या करते थे? नेबरिंग हिल मतलब पास में ही जो हिल पहाड़ ऐसा रहता है वहाँ पे वो जाते थे, और भगवान विट्ठल के वो बड़े भक्त थे, तो भगवान विट्ठल की प्रेयर्स में वो बहुत सारे गाने गाते थे, इनफैक्ट वो नाचते भी थे। ऑन द 11th डे एकादशी जो आषाढ़ में आती है, और कार्तिक महीने में 11वें दिन पे जो दिन आता है उसे एकादशी का कहा जाता है ना। तो उस एकादशी के दिन वो पंढरपुर भी जाते थे भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए। He wrote devotional songs, abhangs and performed kirtans. Thousands flocked to listen to him. Shivaji Maharaj also attended his kirtans. Sant Tukaram preached to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind.
पहले यहाँ तक देखते हैं हम लोग क्या दिया है। अभी ये जो संत है वो क्या करते थे कि अभंग, जैसे कि आपको बताया संत है वो अभंग कीर्तन करते थे, वैसे ये भी अभंग और कीर्तन करते थे। और उनका अभंग और कीर्तन सुनने के लिए उस समय में, जबकि वहाँ पे कोई ट्रैवलिंग का कोई सोर्सेस नहीं रहता था, आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उस समय भी 1000 से ज़्यादा लोग उनका कीर्तन और अभंग सुनने के लिए भीड़ करते थे। फ्लॉक मतलब एकत्रित होना या भीड़ कर देना। तो शिवाजी महाराज भी उनमें से एक थे कि वो उनके कीर्तन सुनने के लिए वहाँ पे जाते थे। और संत तुकाराम जी लोगों को वर्चूज़ सिखाते थे। वर्चूज़ मतलब अच्छे गुण सिखाते थे। कौन से? तो पीटी मतलब दया रखनी चाहिए सभी लिविंग थिंग्स के बारे में। फॉरगिवनेस होना चाहिए मतलब क्षमा करना चाहिए। किसी से अगर गलती भी होती है तो अपने पास उसको क्षमा करने की ताकत होनी चाहिए। पीस ऑफ माइंड मतलब हमारा जो मन है वो शांत होना चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। ही ऑल्सो गिव हिम द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज वो दिया था कि इक्वालिटी मतलब सब समान है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई हल्के जाति से नहीं, कोई बड़े जाति से नहीं, मतलब सभी जो है वो इक्वल है। ऑलमोस्ट बहुत सारे संतों ने यही काम किया, इक्वालिटी का मैसेज ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करने का काम किया है। He alone is a sant, and God dwells with him, who calls the weak and the downtrodden as his own. He impressed this truth on the minds of the people. अभी देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसा संत, ये ऐसे संत थे कि उन्होंने ऐसा मैसेज दिया था कि भगवान मतलब जो है, और लोगों को भी ऐसा लगता था कि भगवान इनमें बसते हैं। तो इन्होंने लोगों को ऐसा मैसेज दिया था कि कोई कमज़ोर नहीं है या फिर कोई जो है वो दलित नहीं है। डाउन ट्रॉडन मतलब आपको बताया था, दलित मतलब जो गरीब है ऐसे। तो जो भी ऐसा समझता है उनमें ही भगवान बैठता है। ये मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। ये इंग्लिश में है तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। उनका एक्चुअल मैसेज ये था, मराठी में था, जो कि वो ऐसा पंक्तियाँ थी उसकी, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। इसका मतलब एक है रंजले गांजले मतलब क्या है, जे का रंजले गांजले मतलब जो भी गरीब है तो उन्हें जो अपना समझता है वही साधु है, मतलब वही संत है, ऐसा हमें पहचानना है। और देव तेथेचे जाणावा यानी कि भगवान उसी में बसता है, देव तेथेच आहे, ये समझना है। ये उनका एक्चुअल सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहाँ पे बताया है कि भगवान उसी में बसता है कि जो गरीबों को, जो दीन दयालों को अपना समझे, और उसी को साधु या संत कहना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति में ही भगवान रहता है, ये आपको पहचानना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिट कर दी थी। He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. Even today, all over Maharashtra, he heard people proclaiming Gyanba Tukaram. The names of the two great sons, Sant Jnaneshwar is called Gyanba also. Even today, Tukaram Gatha is read in every household. अभी देखो बच्चों, वहाँ पे कीर्तन सुनने के लिए जो बहुत सारे लोग आते थे, वो सारे लोग उन्हें अपना ग्रेट रिलीजियस लीडर मानते थे। रिलीजियस लीडर यानी क्या? धर्म गुरु। मतलब धर्म क्या है, सही बात कौन सी है, कौन से धर्म पे चलना चाहिए, ये सब बातें हमें कौन सिखाता है? जो हमारा रिलीजियस लीडर रहता है, धर्म गुरु सिखाता है। तो पीपल ने उन्हें एक्सेप्ट किया था कि यही हमारे रिलीजियस लीडर है, ग्रेट लीडर है। और उनका शॉवर इन द सेंस क्या है? बरसात। उनके प्रेज का जो बरसात है, मतलब उनके सेंटेंसेस जो है या उनका जो प्रबोधन करने का तरीका है, उनके कीर्तन से वो हमेशा हम पे होता रहे, वो बारिश हमेशा हम पे होती रहे। इन द सेंस क्या है कि उनके जो अच्छे सेंटेंसेस है, अच्छे गुण हैं जो कि वो सिखा रहे, वो हम हमेशा सीखते रहे, उनको सुनते रहे, ऐसे उन्हें लगता था। आज भी महाराष्ट्र में जितना भी जगह है वहाँ पे
प्रोक्लोमिंग क्लेमिंग इन द सेंस क्या है, घोषणाएं, बहुत सारी घोषणाएं आप लोगों ने भी सुनी रहेगी, जिसमें ऐसा रहता है ना, ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम। तो ये जो है वो संतों के नाम है। जैसे कि ज्ञानेश्वर जी को क्या कहा जाता था, उन्हें ज्ञानबा ऐसे भी बोला जाता था। और ये तुकाराम जी, तो इन दोनों का नाम बड़े ही आदर से आज भी महाराष्ट्र के हर एक कोने में लिया जाता है, ज्ञानबा तुकाराम। तो तुकाराम गाथा ये ऐसा अच्छा ग्रंथ है कि जो आज भी बहुत सारे घरों में बड़े ही रिस्पेक्ट से पढ़ा जाता है। ये हुई हमारी जानकारी संत तुकाराम जी के बारे में। अभी हम देखते हैं समर्थ रामदास, इनके बारे में। एट द सेम टाइम द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेयर फिल्ड विद द echoes of जय जय रघुवीर समर्थ, यानी कि ग्लोरी टू बी द ग्रेट रामा, an invocation constantly on the lips of the great संत रामदास। अभी देखो, ये सारे संतों के बारे में तो हमने सुन लिया, तो ऐसे ही संत रामदास जो है उनके बारे में भी महाराष्ट्र के वैलीज़ में, हिल्स में, इन द सेंस महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव में, जगहों पे और एक इको सुनाई देता था। इको मतलब क्या, साउंड की कौन सा साउंड आता था, जय जय रघुवीर समर्थ, ऐसा साउंड बोलने वाले लोग भी बहुत सारे थे। तो ये जो थे वो ग्लोरी ऑफ ग्रेट रामा, मतलब रामा के प्रशंसक थे, राम के बारे में, राम तो हम सभी को पता है, उनके बारे में आदर से सारी बातें बताने वाले थे राम जी के बारे में। ठीक है, तो राम जी के महिमा के बारे में संत रामदास जी के बहुत सारे सेंटेंसेस थे, बहुत सारे आदर्श विचार थे, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये ग्रेट वर्ड्स हमेशा बोलते रहते थे, जैसे कि हमने अभी सुना, जय जय रघुवीर समर्थ। रामदास वॉज बॉर्न एट जाम ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी इन मराठवाड़ा। अभी महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा है वहाँ पे गोदावरी नदी है, उसके किनारे में जाम नाव का गांव है, वहाँ पे रामदास जी का जन्म हुआ था। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन राम नवमी, द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो राम वॉज बॉर्न। Narayan was his real name, but he preferred to call him रामदास, the servant of राम। अभी देखो, उनका जन्म जो है वो रामनवमी के दिन, और आपको पता है रामनवमी के दिन किसका जन्म हुआ था, अपने प्रभु राम जी का जन्म हुआ था। तो उनका रियल नाम, मतलब संत समर्थ रामदास जो है उनका नाम पहले क्या रखा हुआ था, नारायण रखा गया था। लेकिन ही प्रिफर्ड, मतलब उन्हें पसंद था, उन्हें क्या पसंद था कि लोग उन्हें रामदास कह के बुलाए, मतलब नारायण से ज़्यादा उन्हें रामदास ये नाम बहुत अच्छा लगता था। रामदास का मतलब क्या रहता है, सर्वेंट ऑफ रामा, मतलब राम के सेवक, ऐसे। थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध ही टॉट मेन द वेज ऑफ गुड लाइफ। अभी उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था दासबोध, और उन्होंने उसमें बहुत अच्छे विचार दिए हैं लोगों को अच्छे जीवन के बारे में, अच्छा जीवन कैसा जिया जाए उसके बारे में। थ्रू हिज मनाचे श्लोक, यानी कि स्टैंजाज एड्रेस टू द माइंड, ही गिव पीपल लेसन्स इन गुड थॉट्स एंड गुड कंडक्ट। अभी ऊपर आपने पिक्चर देखा है समर्थ रामदास जी का, तो ये समर्थ रामदास जी हैं, इन्होंने दासबोध तो लिखा ही है, उनका ग्रेट बुक। साथ ही साथ उन्होंने मनाचे श्लोक करके लिखा है, वो आज भी बहुत फेमस है। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में भी मनाचे श्लोक में से बहुत सारे श्लोक्स बच्चे पढ़ते हैं। इनफैक्ट वो किसी भी मीडियम के क्यों ना हो, चाहे वो मराठी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, वहाँ पे मनाचे श्लोक बोले जाते हैं। तो ये मनाचे श्लोक क्या करते हैं, मन पे काम करते हैं, मन को अच्छी बातें बताते हैं। और इसमें क्या है कि लोगों के जो थॉट्स है वो अच्छे बनाने के बारे में, उनका जो गुड कंडक्ट है, मतलब आचरण कैसे अच्छा होना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान, द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। अभी उन्होंने क्या किया था, वो प्रसिद्ध किसके बारे में थे, वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ। वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या रहता है, शक्ति, और वर्शिप मतलब शक्ति की पूजा। आपको शक्ति की पूजा करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, हनुमान जी के टेम्पल्स। अभी हनुमान जी तो शक्ति के लिए बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। तो उनके टेम्पल्स बनाए गए,
हनुमान जी के, ठीक है। He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in a united people. अभी उन्होंने लोगों को क्या exhorted मतलब क्या किया, आह्वान किया कि आप strong बनो, मतलब ऐसे कमज़ोर मत रहो कि कोई भी आएगा आपको टॉर्चर करेगा और आप सहते रहोगे, ऐसे ऐसे ना करो, आप स्ट्रांग बनो, बलवान बनो। और उन्होंने क्या कहा कि आप यूनाइटेड रहो, यूनाइटेड मतलब एकजुट होनी चाहिए, आप में एक ही होनी चाहिए, न कि ये अलग है, इसका विचार अलग है, उसका विचार अलग है। आप चाहे अलग विचार क्यों ना हो, लेकिन आप यूनाइटेड होने चाहिए, आप में एक ही होनी चाहिए। ही टॉट देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। अभी उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स मतलब खुद को क्या करने के लिए कहा, एकदम व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कहा कि एकदम परफेक्ट रहो आप, कि अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस होता है, इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है आपके ऊपर, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी आनी चाहिए या फिर उस अन्याय के विरुद्ध आपको फाइट करने आनी चाहिए। ये विचार उन्होंने लोगों के मन में फिट कर दिए। दिस गेव करेज टू पीपल, और इसके वजह से क्या हुआ, लोगों में जोश आ गया, कि उत्साह आ गया कि हमें ऐसा कुछ करना है। करेज मतलब जोश या उत्साह, और क्यूरियोसिटी हो गई उनके अंदर कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे ना कि हमें कमज़ोर बन के रहना है। द वर्क ऑफ द सन्स brought about a great awakening among the people. अभी ये जितने भी संत हैं उन्होंने अवेकनिंग का काम किया। अवेकनिंग मतलब जो लोगों के अंदर जागरूकता निर्माण करती है, उसे अवेकनिंग किया जाता है। और वो जागरूकता जो है वो थोड़ी सी नहीं, बहुत सारे मतलब हाई लेवल पे जागरूकता की थी उन्होंने। Religion once again become a thing to be respected and a spirit of self-reliance was born. अभी रिस्पेक्टेड मतलब आदर से, ये आपको पता ही है। और सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ऊपर निर्भर रहना, मतलब आत्मनिर्भर, ऐसे। तो हमारा जो धर्म है तो उसको आदर से मतलब हमें देखना चाहिए, और हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हम लोग आत्मनिर्भर होने चाहिए। ये बात संतों ने लोगों के माइंड में फिट करना शुरू कर दी थी। पीपल रीगेन्ड देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। दिस ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल brought about by the sons helps शिवाजी in his fight for स्वराज। अभी देखो, संतों ने लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस निर्माण किया था, जैसे कि उनके अंदर का, लोगों के अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस था वो एकदम लॉस्ट हो गया था ना, बहुत सारे टॉर्चर्स के वजह से। लेकिन ये संत, जितने भी संत हुए हैं अपने महाराष्ट्र में या देश में, उन्होंने सभी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि लोगों के अंदर उनका लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस लाया है। और ये जो अवेकनिंग है लोगों के मन में, मतलब ये जागृति है, वो किनके वजह से हो गई थी, इन संतों के वजह से हुई थी। और संतों का यही काम शिवाजी महाराज जो है उन्हें अपने स्वराज्य की निर्मित करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है। यही हमने सीखा था ना कि शिवाजी महाराज को संतों की फर्स्ट लेसन में सीखा था। देखो कि शिवाजी महाराज को संतों का बहुत सारा यूज़ हुआ था। तो कौन सा यूज़ हुआ था, यही कि संतों की ये जो कामगिरी है उसके वजह से लोगों के मन में चेंजेस आना शुरू हो गया था, उनके बर्ताव में चेंज आना शुरू हो गया था। और ये चेंज जो था वो स्वराज्य के लिए बहुत ही पोषक था, और इसी का यूज शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य निर्मित में कर लिया था। सो बच्चों, आपको ये संतों के महान कार्य आज आपको पता चले हैं, तो आप इन सबको एक बार रीड कर लेना। और इनमें थोड़े बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी है, उन्हें भी रीड कर लेना, कोशिश करना बाय हार्ट करने की। लेकिन बाय हार्ट ना भी हो तो भी आप इन्हें रीड ज़रूर कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो थैंक यू वेरी मच।